हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, नदी में नहाने के बाद हमारे हाथ और पैरों की उंगलियों में झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारी उंगलियों में झुर्रियाँ आना हमारी बॉडी का एक इवोल्यूशनरी रोल है। हमारे हाथ और पैरों की उंगलियों पर एक स्मूथ हेयरलेस स्किन होती है जिसे ग्लैब्रस कहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो दिमाग पानी में डूबे हुए हिस्से की तरफ एक न्यूरल मैसेज भेजता है। इस मैसेज से ग्लैब्रस के नीचे हाथ की नसें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होती है, इसी के चलते नसों के सिकुड़ने पर स्किन इन नसों पर एक गीले कपड़े की तरह चिपक जाती है और स्किन हमें रिंकल्ड नजर आती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप भी कई और लोगों की तरह यही मानते हैं कि दलदल में फंस जाने पर आप जमीन में धंस जाते हैं और मदद ना मिलने पर दलदल आपको निगल भी सकता है? अगर हाँ, तो आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, क्योंकि दलदल या फिर जिसे इंग्लिश में क्विक सैंड कहते हैं, ये तब बनता है जब किसी जगह रेत में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ये नमी रेत के कणों को आपस में टिके नहीं रहने देती और इसलिए ऊपर खड़े होने पर आप नीचे की ओर धंसने लगते हैं। हालांकि इसकी सतह ऊपर से देखने पर आपको सॉलिड लगेगी, लेकिन असल में ये ऐसी होती नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी कभी दलदल में गिर जाएं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दलदल आपको पूरी तरीके से नहीं निगलने वाला और इससे निकलना भी इतना मुश्किल नहीं होता है जितना हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। शायद ही ये दलदल कुछ फीट से ज्यादा गहरे होते हैं, तो वहीं किसी ज्यादा गहराई वाले दलदल में भी आप अपनी कमर से ज्यादा नहीं डूब सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी क्विक सैंड यानी कि दलदल से कम ही होती है। जहां क्विक सैंड की डेंसिटी लगभग 2 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, वहीं ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी सिर्फ 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। इसी कारण दोस्तों, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दलदल में पूरा डूब जाएं। हाँ, फंसने पर किसी लकड़ी वगैरह की मदद से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप इस बारे में पहले क्या सोचते थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कैमरा के क्लिक साउंड वैसे तो काफी सेटिस्फाइंग होते हैं, लेकिन बार बार पिक्चर क्लिक करने से वो भी हमें परेशान करने लग जाती हैं। इसलिए आमतौर पर हम लोग अपने मोबाइल कैमरा सेटिंग में जाके शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में रहने वाले लोगों के पास ये आज़ादी नहीं होती। जानते हैं ऐसा क्यों? दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी क्योरा VP210 नाम के मोबाइल फ़ोन से, जो सन 1999 में जापान में लॉन्च किया गया था। इस फ़ोन में एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा लगा था, जिसने जापान के लोगों को उस समय इस दुनिया के उन पहले लोगों में शुमार कर दिया जिनके पॉकेट में एक कैमरा मोबाइल आ गया था। लेकिन दोस्तों, जैसी हम इंसान की फितरत है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के साथ साथ उसका मिसयूज भी हम जल्दी ही सीख जाते हैं। जापान में भी यही हुआ। मेट्रो जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर लड़कियों की छिपकर तस्वीर खींचने लग गए और इंटरनेट ने इसे और भी खराब बना दिया। तब जापान के मोबाइल कंपनी डोकोमो ने ये फैसला किया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कैमरा से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी के साथ एक साउंड जोड़नी होगी और उसे साइलेंट करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। इसे जापान की संस्कृति बचाने की मुहिम की तरह देखा गया और सभी मैन्युफैक्चरर्स ने इसका पालन भी किया। एप्पल भी जापान के लिए ऐसी आईफोन्स बनाता है जिसमें कैमरा शटर साउंड म्यूट नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4। आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए ये किसी तीर्थ की तरह है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा ज़रूर है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि नेपाल में ही स्थित अन्नपूर्णा पीक को दुनिया का सबसे डेडली माउंटेन माना जाता है। समुद्र तल से 8,091 मीटर की ऊंचाई के साथ अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा माउंटेन है। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि जितने इंसान इसके टॉप पर नहीं पहुंचे, उससे 2 गुना से ज्यादा लोगों को हम इंसान अंतरिक्ष भेज चुके हैं। आज तक सिर्फ 250 के करीब लोग ही इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाए हैं। ये माउंट एवरेस्ट से
757 मीटर कम ऊंचा है, लेकिन इसकी सीधी चढ़ाई बिना एडवांस रॉक और आइस क्लाइंबिंग टेक्निक्स के करना मुमकिन नहीं है। अन्नपूर्णा अचानक खराब हो जाने वाले मौसम के लिए भी जानी जाती है। ऊपर से एवलांच का खतरा ज़्यादा रहता है। कुदरत के इन्हीं चैलेंजेस के चलते इस पहाड़ पर आज तक लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यानी कि इस पर चढ़ने वाले हर 100 लोगों में से 34 ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 66 ही जिंदा वापस आ पाए हैं। दोस्तों, अन्नपूर्णा की इस 34% की मोर्टालिटी रेट के सामने एवरेस्ट की 4% की मोर्टालिटी रेट कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पाइनएप्पल के एक टुकड़े को अगर काफ़ी देर तक आप अपने मुंह में रखें तो कुछ देर बाद ये फल आपको ही खाना शुरू कर देगा। जी हाँ, सुनकर तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कहना गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा, जब हम पाइनएप्पल खाते हैं तो हमें अपने मुंह में एक जलन सी महसूस होती है। ऐसा होता है पाइनएप्पल में मौजूद एक स्पेशल एंजाइम ब्रोमेलिन के चलते, जो पाइनएप्पल के अलावा और किसी भी फ्रूट में नहीं पाया जाता। दोस्तों, इस ब्रोमेलिन की खासियत यह है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। जब हम पाइनएप्पल खाते हैं तब यही ब्रोमेलिन हमारे मुंह के अंदर के नाजुक स्किन को डाइजेस्ट करने लगता है और हमें जलन सी महसूस होती है। अगर आपको ये सेंसेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आप फिर भी पाइनएप्पल खाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि स्टेम और कोर का हिस्सा ना खाएं, क्योंकि ब्रोमेलिन की कॉन्सेंट्रेशन पाइनएप्पल के इन्हीं हिस्सों में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा। और गाइस, ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएं। Thanks for watching the video.